तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद के बाद देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों के प्रसाद की पवित्रता और गुणवत्ता को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इसी बीच सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाया है। हमारे साथ बातचीत के लिए सांसद बीरेंद्र सिंह जी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, क्या आपको भी लगता है कि मथुरा वृंदावन का जो प्रसाद है उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता और पवित्रता? देखिए, अगर माननीय सांसद जी ने कोई सवाल खड़ा किया है तो निश्चित रूप से उनको पूरी जानकारी रही होगी, तभी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। सवाल उठता है ये कि जब भी मंदिर लाभ हानि के आधार पर पैसा कलेक्ट करने का जगह, रेवेन्यू इकट्ठा करने का स्थान बन जाता है, तो वहाँ पर लोग गुणवत्ता से कंप्रोमाइज करते ही करते हैं। ये सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर को रेवेन्यू कलेक्ट करने का स्थान बना लिया। ये सरकार जितने भी बड़े बड़े हमारे आस्था के केंद्र हैं, बालाजी भी उसी में आता है, उसी में दक्षिण भारत के तमाम मंदिर आते हैं, केदारनाथ जी आते हैं, उसी में आते हैं हमारे बद्रीनाथ जी, और तमाम जो है देश के बड़े बड़े जो आस्था के स्थान हैं वो सब आते हैं। ये सरकार ने रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक जरिया उसको बना लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में गुणवत्ता के साथ समझौता होना लाजमी है। सवाल आस्था का है, देश के करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का सवाल है, और सरकार आस्था को नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया नॉन गवर्नमेंटल ट्रस्ट हर संस्थान का बने, उस पर सरकार का जो अधिकार है वो अधिकार ख़त्म हो, सरकार को केवल निगरानी कमेटी के रूप में रखा जाए, और आस्था पर कोई सवाल न खड़ा हो, आस्था से खिलवाड़ न हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनका संचालन हो, ये मेरी मांग है। सांसद जी, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक इस मामले के बाद खास तौर पर सनातन बोर्ड गठन करने की बात कही जा रही है। क्या आप भी मानते हैं कि धार्मिक स्थलों को लेकर एक निर्धारित बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए? देखिए, बोर्ड हर जगह हो, हर संस्थान का अलग अलग हो बोर्ड। जैसे वैष्णो माता मंदिर का श्राइन बोर्ड है, उसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का भी श्राइन बोर्ड होना चाहिए। उसी तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम का श्राइन बोर्ड होना चाहिए। उसी तरीके से जितने भी मंदिर हैं उस सब का श्राइन बोर्ड जो हमारे आस्था के केंद्र हैं। लेकिन निगरानी कमेटी ज़रूर होनी चाहिए इसकी, और सवाल ये उठना चाहिए कि यदि आस्था के साथ कोई भी श्राइन बोर्ड हो, कोई भी संस्था हो, ट्रस्ट हो, अगर वो आस्था के साथ खिलवाड़ करती है तो उससे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आस्था पर किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ न हो। लेकिन मेरा आरोप है कि ये सरकार रेवेन्यू उगाही का केंद्र बनाई हुई है, और ये सब सप्लाई करने वाले सप्लायरों का खेल है। जो चाहे घी सप्लाई करते हों, जो चाहे बेसन सप्लाई करते हों, जो प्रसाद सप्लाई करते हों, जो जितने भी सप्लाई करने वाले जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो सब की जांच कराई जाए, और सब आस्था के साथ खिलवाड़ में शामिल हैं। इसलिए मैं इस पर पुनर्गठन करने की मांग करता हूँ। बड़े बड़े साधु संत कह रहे हैं कि नहीं, इसे हमारे क्षेत्राधिकार में दे दिया जाए, हम अपने अनुसार हमारे धार्मिक स्थलों का जो भी कार्य होगा, जो जिम्मेदारियां होंगी वो निभाएंगे। देखिए, सवाल किसी व्यक्ति से नहीं है, सवाल संस्था से। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन संस्था गलत नहीं हो सकती। उस संस्था के साथ जुड़े लोग गलत हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे माँ वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, उसी को आधार बना करके अगर श्राइन बोर्ड की स्थापना किया जाए
और उस पर इस तरीके से प्रतिबंधित किए जाएं ताकि लोग आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके, तो इन सब चीज़ों से वंचित हो सकता है। इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह उसको भी इनकाउंटर में ढेर किया गया है। क्या लगता है कि ये कार्रवाई को आप लोग कैसे दें? देखिए, सरकार के अधिकारी सरकार के अधीन काम करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल खड़ा किया है, उस सवाल पर सरकार जवाब देने के बजाय एक नैरेटिव बना रही है कि नहीं, हम एक जाति विशेष के भी लोगों का इनकाउंटर करते हैं, जो न मंगेश के लिए सही था और जो न जिसका इनकाउंटर हुआ उसके लिए सही है। अपराधियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस बात के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा इस पर कायम रही है और वो चाहती भी है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उन पर अपहरण को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बहला फुसलाकर समाजवादी पार्टी ने वोट ले लिया, अब उनका असली जो चेहरा है वो उजागर हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी चिन्मयानंद जी क्या थे? उन्नाव के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। बीएचयू की घटना आपसे छिपी नहीं है। छात्रा के साथ कैसा व्यवहार किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेता लिप्त पाए गए। उनको स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश में काम लिया गया। उनको दामाद के तरीके से जेलों में रखा गया, उनकी जमानत हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से काम करती है। विपक्ष का कोई नेता हो तो उसको फंसाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़ती है, और जब उसके पदाधिकारी किसी अभियुक्त जो है फंसते हैं तो उसमें उसका तरीका अलग होता है। अभी आप चंदौली में देखें, सूर्यमुनि तिवारी जो 2 बार चुनाव लड़ चुका है, वो पुलिस के अधिकारी को जो है पीटते हुए ले गया है। उसके ऊपर FIR हुई, लेकिन 2 दिन के अंदर वो जो है उसका नाम जो है विवेचना से निकाल दिया गया। वही हमारे जो है जिला पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान केवल झगड़ा छुड़ाने के लिए गए थे और उनको आज 15 दिन से जो है कि जेल में बंद करके रखा गया है। तो ये काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का है, जो किसी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है। एक अंतिम सवाल, बीरेन जी, कुछ दिन पहले आपने अपनी सुरक्षा को लेकर एक दावा भी किया था कि जो पूर्व सांसद हैं उन्हें सुरक्षा दी जा रही है और हमें जो आवश्यक है वो प्रदान नहीं। मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि जब भी कोई भी मंत्री अपने पद से हट जाता है या वो चुनाव हार जाता है तो उसको सरकार के द्वारा दिए गए जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल स्वतः निरस्त हो जाता है, जब तक कि दूसरा आर्डर गृह मंत्रालय के द्वारा शासन सत्ता को प्राप्त न हो जाए। तो मैंने जिलाधिकारी से यही बात पूछी है कि जब चंदौली के सांसद जी चुनाव हार चुके हैं, उनको बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योरिटी दी जा रही है, तो क्या आदेश आपको गृह मंत्रालय के द्वारा दोबारा प्राप्त हो चुके हैं, या वो उनको ये बताना चाहिए कि कौन सा चंदौली का माफिया ऐसा है जिससे उनको डर है और जिसके डर के कारण उनको सुरक्षा दी जा रही है, या और कौन सा ऐसा माफिया है जो टेररिस्ट है जो उनको धमकी दे रहा है।
इस बात का खुलासा चंदौली की जनता जानना चाहती है। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, तो जितना उनको जो है कि सुरक्षा की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि हम माफियाओं के विरुद्ध खड़ा होकर के चुनाव जीते हैं। तो मिल रही है कि नहीं सुरक्षा? अब ये मैंने मांग कर दी है, देना न देना सरकार का काम है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।